बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि मोहब्बत इलाही और कामिल मोमिन की निशानी क्या है। इंसान के जिस्म के हर अज़ू का कोई ना कोई काम है। आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, जुबान का काम है बोलना और दिल का काम है मोहब्बत करना। दिल या तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करेगा या फिर मखलूक से। इसके दिल में या तो आखिरत की मोहब्बत होगी या फिर दुनिया की। आखिरत की मोहब्बत से दिल में नेकी का शौक पैदा होता है, जबकि दुनिया की मोहब्बत के बारे में हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया गया कि दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। उलमा कराम ने इसकी आगे फिर तफसील बयान कर दी कि इसका तर्क कर देना हर एक फजीलत की कुंजी है। दुनिया की मोहब्बत का दिल से निकल जाना और परवरदिगार की मोहब्बत दिल में समा जाना कामिल मोमिन होने की निशानी है। कुरान पाक में मोमिनीन की कुछ सिफात बयान की गई हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतनी पसंदीदा है कि मौला करीम ने इन सफात वाले बंदों के बारे में ऐलान फरमा दिया कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। मसलन फरमाया व आहसिनु, तुम नेकी करो, नेको कार बन जाओ, इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकोकारों से मोहब्बत फरमाते हैं। व युहिब्बुल मुत्तकीन, और अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों से मोहब्बत फरमाते हैं। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। व युहिब्बुल मुतताहिरीन, और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को इन सफ़ात से मोहब्बत है। जिस इंसान में ये सफ़ात आ जाएंगी वो इंसान भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब बन जाएगा। चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम सफ़ात के जामिया थे। ये कमालात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नुक्ते कमाल तक मौजूद थे, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब बने। इसी तरह आज भी इन सफ़ात को पैदा करने के लिए जो बंदा भी मेहनत करेगा ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे से भी मोहब्बत फरमाएंगे। रंग का गोरा हो या काला हो, अजम का हो या अरब का हो, परवरदिगार की नजर में कोई फर्क नहीं। वहां तो दिल की हालत को देखते हैं। नाम बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो है, होंठ मोटे हैं, शक्ल अनोखी है, रंग काला है, मगर दिल मोहब्बत इलाही से लबरेज है। इस मोहब्बत के साथ जमीन पर चलते हैं और पाँव की चाप कहाँ सुनाई देती है? जन्नत में सुनाई देती है। अल्लाह अकबर। यानी कि वहां तो मोहब्बत मतलूब है। इसकी इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला को शिरक से नफरत है, जिसके बारे में अपने महबूब तक को खिताब फरमा दिया कि ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लइन अशरकतु, अगर आप भी शिरक करेंगे आपके किए हुए अमलों को हम जाया कर देंगे। चूंकि सिफात से अल्लाह रब्बुल इज्जत को मोहब्बत है, इसलिए अगर वो सिफात निकल जाएंगी ना इंसान में से और इंसान के अंदर इनकी जिद आ जाएगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को ऐसे बंदे नापसंद होंगे। लिहाजा अगर बंदा ये चाहे कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में महबूब बन जाए तो इसे अपने अंदर वो सिफात पैदा करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये सिफात उसके अंदर पैदा हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत से महबूबियत की एक मिकदार बंधी हुई है। जिस सुन्नत पर अमल हो गया इतनी महबूबियत बढ़ गई, हत्ता के सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया वो सारे का सारा इंसान अल्लाह की नजर में महबूब बन गया। अब ये मामला हम पर है कि हम कितनी सुन्नतों को अपनाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में कितने महबूब बनते हैं। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, कुल कह दीजिए कि ए लोगो
इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्बा करो, युबिबकुमुल्लाहु, रब्बुल इज्जत तुमसे मोहब्बत फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। कोई आदमी कह सकता है कि जी क्या दलील है कि बंदों से अल्लाह रब्बुल इज्जत को मोहब्बत है, यानी अल्लाह ताला बंदों पर मेहरबान भी है, करीम भी है, अल्लाह की सौ सिफात है, मगर ये दलील कहाँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को मोहब्बत है। इसके बारे में उलमाए कराम ने दलाइल लिखे हैं। एक मोटी सी दलील जो आम बंदे की समझ में भी आ सकती है, ये दी जब किसी से बंदे को मोहब्बत हो तो बंदा अपने महबूब को जो मर्जी आए दे देता है, और खा कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, वो इसे थोड़ा ही समझता है और कहता है कि मैं तो कुछ और भी करना चाहता था, क्योंकि मोहब्बत जो होती है ना, और अगर महबूब थोड़ा सा भी कुछ इसे दे दे तो वो इसे बहुत ज्यादा समझता है। फूले नहीं समाता कि महबूब ने मुझे तोहफा और हदिया भेजा है। इसी असूल को कुरान में देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों को दुनिया की हजारों नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा नेमतें अता फरमाई, मगर इन तमाम नेमतों को सामने रखकर फरमा दिया, कुल मता दुनिया कलील, आप कह दीजिए कि दुनिया की मता तो थोड़ी सी है, मगर जब इस बंदे ने अपने परवरदिगार को लेटे या बैठे थोड़ी देर के लिए याद किया, अमल अगरचा थोड़ा सा, चंद सात का अमल या तो 50 साल की जिंदगी का अमल, मगर चूंकि महबूब की तरफ से ये अमल हुआ था इसलिए इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह जिक्रन कसीरन। सुभान अल्लाह, जो महबूब ने अमल किया इसके लिए कसीर का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, और जो खुद अता फरमाया इसके लिए कलील का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। इससे साबित हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने बंदों से मोहब्बत है। कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मोहब्बत का इजहार फरमा दिया, फरमाया अल्लाहु वलीउल्लज़ीना आमनु, अल्लाह ताला ईमान वालों का दोस्त है। हालांकि यूं भी फरमा सकते थे कि जिन्होंने कलमा पढ़ा वो अल्लाह के दोस्त हैं, हक भी यही बनता था, मगर नहीं, मोहब्बत का तकाजा कुछ और था, इसीलिए इस निस्बत को अपनी तरफ किया। सुभान अल्लाह, क्या करीमी है इस परवरदिगार की, इस बंदे की, कितनी हिम्मत बंधाई कि इसने कलमा पढ़कर तस्दीक की और परवरदिगार ने मोहब्बत का ऐलान फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला को ईमान के साथ जाती मोहब्बत है और कुफर के साथ जाती अदावत है, लिहाजा जो कोई आदमी भी ना कफार के तरीकों को पसंद करेगा, इसके बारे में फरमाया कि जो जिस कौम से मुशाबहत इख्तियार करेगा हम इसी कौम से इसको उठाएंगे, जो कुफार के रस्म रिवाज, आदात, लिबास या किसी और चीज से भी मोहब्बत करेगा, गोया वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत से महरूम हो जाएगा। एक मर्तबा हिंदुओं की दिवाली का दिन था। हिंदू लोग दुकानों, मकानों और इंसानों पर रंगों का छिड़काव कर रहे थे। एक बूढ़ा मुसलमान किसी गधे के पास से गुजरा तो गधे पर पान वाली थूक फेंक कर कहा कि तुझे हिंदुओं ने रंगीन नहीं किया, लो मैं तुम्हें रंग देता हूँ। वो बड़े मियाँ जब फोत हुए तो किसी को ख्वाब में मिले। हाल पूछने पर कहा कि मैं सख्त अजाब में हूँ, अल्लाह ताला को कुफार के साथ मेरी इतनी सी मुशाबियत भी पसंद ना आई। दुनिया की हर माली चीज का बदल मुमकिन है, लेकिन अल्लाह ताला का बदल तो इम्कान से भी खारिज है। दुनिया की किसी भी चीज से तू जुदा हो तो तेरे लिए बदल होगा, अगर तू अल्लाह ताला से जुदा हो गया तो तेरे लिए कोई बदल मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में क्यों होनी चाहिए? इसकी कई वजूहात है, जिनमें से दो वजूहात बहुत बड़ी हैं। पहली वजह एक तो ये कि आम दस्तूर है कि बंदे के ऊपर जिसकी मेहरबानियां और अनायात हो वो अपने मोहसिन का मामून भी होता है और इससे मोहब्बत भी करता है। तो मेरी भाइयों और बहनों, हम अल्लाह ताला की नेमतों का जरा शुमार तो करके देखें और इसका नतीजा एक ही निकलेगा कि अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना भी चाहो ना
तो गिन ही नहीं सकते। आप सोचिए तो सही कि कोई आदमी बारिश के कतरों को गिन सकता है? नहीं गिन सकता ना। सारे समुद्रों के पानी के कतरों को गिन सकता है? नहीं गिन सकता। सारी दुनिया के दरख्तों के पत्तों को गिन सकता है? नहीं गिन सकता। आसमान के सितारों को गिन सकता है? नहीं गिन सकता। ताहम मैं आज इस जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रही हूँ कि ये मुमकिन है कि आसमानों के सितारों को गिन लिया जाए, दुनिया के समुद्रों के पानी के कतरों को गिन लिया जाए, ये मुमकिन है कि सारी दुनिया की रेत के जर्रात को गिन लिया जाए, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों को गिनना इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है। अगर वो परवरदिगार बिनाई अता ना करते तो हम नाबीना होते, अगर वो गोयाई अता ना फरमाते तो हम गूंगे होते, अगर समात अता ना करते तो हम बहरे होते, और अगर वो पाँव न देते तो हम लंगड़े होते, हम लूले होते, अगर वो सेहत न देते तो हम बीमार होते, अगर वो माल न देते तो हम गरीब होते, अगर वो इज्जत न देते तो हम जलील होते, अगर वो औलाद न देते तो हम बे औलाद होते, अगर वो सुकून न देते तो हम परेशान होते। मेरी बहनों और भाइयों, ये परवरदिगार की नेमतें ही तो हैं कि हम इज्जत भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये कोई हमारा कमाल है? नहीं, ये कमाल वाले का कमाल है। अगर वो किसी की हकीकत जाहिर कर दे ना, तो हम में से कोई नाप तोल के काबिल नहीं है। कौन है अपने आप को मुहासबे के लिए पेश कर सके? एक बुजुर्ग ने एक बात लिखी है, वो सोने की रोशनाई से लिखने के काबिल है। फरमाया, ए दोस्त, जिसने तेरी तारीफ की, इसने दर हकीकत तेरे परवरदिगार की सत्तारी की तारीफ की, जिसने अपनी रहमत की चादर से छुपाया हुआ है। तो चूंकि आम दस्तूर के मुताबिक इंसान अपने मोहसिन से मोहब्बत करता है, इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला के एहसानात को सामने रखकर इससे मोहब्बत करें। कहते हैं ना, जिसका खाइए इसके गुन गाइए। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद दिल में रखें और इसी के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारें। अच्छा, अब दूसरी बड़ी वजह यह है कि कादर मुतलिक और फाइल हकीकी वही जात है, वही फ़आलुल लिमा युरीद है। होना तो वही है जो वो चाहेगा। क्या नहीं देखते कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि मेरा बेटा बच जाए, अपने बेटे को समझाते हैं और दुआएं करते हैं, मगर वही हुआ जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा। आंखों के सामने बेटा गरक हो गया। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बाप ने बेटे को लिटाया, छुरी ऊपर रख कर फेरना चाहते हैं। बाप जिबा करना चाहता है और बेटा जिबा होना चाहता है, मगर अल्लाह ताला नहीं चाहते, लिहाजा वहां बेटे के बजाय कोई और जानवर जिबा हो जाता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि आपके चचा अबू तालब ईमान ले आए, इसके लिए बहुत कोशिशें फरमाई, हत्ता के आखिरी वक्त में फरमाया, मेरे चचा मेरे कान में कलमा पढ़ लें, मैं क़यामत के दिन गवाही दे दूंगा। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसको हदायत नहीं दे सकते जिसको आप चाहें, बल्कि जिसे अल्लाह ताला चाहते हैं इसे हदायत देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी में शहद मिलाकर नोश फरमाया करते थे। किसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमा लिया कि आज के बाद शहद मिला पानी नहीं पीऊंगा, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लिहाजा इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका तब्तगी मर्ज़ाता अज़वाजिका वल्लाहु गफूरुर रहीम। मेरे दोस्तों, जब ये अंबिया अलैहिस्सलाम और सैयदुल अंबिया भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने आजिज हैं और इनकी भी वही बात पूरी होती है जिसे अल्लाह ताला चाहते हैं, तो फिर क्यों ना हम भी इसी परवरदिगारे आलम की मोहब्बत का दम भरें।
बल्कि जिससे वो परवरदिगार मोहब्बत फरमाए इससे मोहब्बत करें, और जिससे इसको अदावत है हम भी इसकी अदावत रखें। इसीलिए हदीस मुबारका में आया है कि जिसने अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत की, अल्लाह ताला के लिए नफरत की, अल्लाह ताला के लिए ही दिया और अल्लाह ताला के लिए मना किया, इसने अपने ईमान को कामिल कर लिया। तो सीधी सी बात ये समझ में आती है कि हमें अपने परवरदिगार से मोहब्बत करनी है। ये मोहब्बत और इश्क जब तक दिल में नहीं होगा, इस वक्त तक ईमान हकीकी की लज्जत नसीब नहीं होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मेरा सुनाना और आपका सुनना बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।